इंग्लिश में वॉइस बोला जाता है। तो हम लोग वाच्य पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि वाच्य कहते किसे हैं। तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, यानी वाच्य कहते किसे, तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा बात का बोध होता है कि वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म या भाव में किसकी प्रधानता है। यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो क्रिया हुआ है उसमें किसकी प्रधानता है, वो कर्ता द्वारा किया गया है या कर्म द्वारा, या सिर्फ सेंटेंस से भाव ही उत्पन्न हो रहे हैं, या किसी अन्य भाव का मतलब किसी अन्य द्वारा किया गया होता है। ठीक है, तो भाव उत्पन्न हो रहा है या किसी कर्ता द्वारा किया गया है या कर्म द्वारा। तो ये हमें डिफाइन करेगा कौन सा वाच्य कर्ता है, कि सेंटेंस में जो कार्य हुए हैं वो कार्य किसके द्वारा किया गया है। जब ये पता चले कि ये काम इस व्यक्ति के द्वारा, कर्ता द्वारा किया गया है या कर्म के द्वारा किया गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है, तो वो हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। अब इनमें किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष वचन आदि आए हैं, किसी के अनुसार क्रिया के पुरुष और वचन आदि आए हैं। इन मतलब सेंटेंस जो होते हैं इसमें जो पुरुष या वचन आते हैं वो क्रिया के अकॉर्डिंग ही आते हैं, क्रिया के अनुसार आते हैं। अब देखते हैं कि इस परिभाषा के अनुसार इसका अर्थ क्या होता है। तो इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन चाहे तो कर्ता के अनुसार होंगे या अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, यानी जो वाक्य में प्रयोग होगा क्रिया के बदले में लिंग हो या वचन हो, ये या तो कर्ता के अनुसार आएगा या कर्म के अनुसार। जो क्रिया सेंटेंस में जो क्रिया होगा वो या तो कर्ता के अनुसार आएगा या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, जो क्रिया होगा वो। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं वाच्य के टाइप, वाच्य का प्रयोग। तो वाच्य का प्रयोग पढ़ेंगे। तो वाच्य का प्रयोग किसे कहते हैं, तो वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष का अध्ययन का प्रयोग कहलाता है। इन वाच्य का प्रयोग किसे कहते हैं, तो वाक्य में क्रिया के जो क्रिया होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसके लिंग वचन तथा पुरुष का अध्ययन प्रयोग कहलाता है। यानी जो सेंटेंस लिखा होगा उसमें लिंग हो गया, हमारा वचन हो गया और पुरुष, जब ये पता चलेगा कि इस क्रिया को किसने किया है तो वो हमारा क्या कहलाता है, वाच्य के प्रयोग कहलाते हैं, यानी उसी को प्रयोग कहा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि वाक्य क्रिया का लिंग वचन एवं पुरुष सभी कर्ता लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होता है, तो कभी कर्म के अनुसार। निकालने का मतलब कि ऐसा देखा जाता है कि कोई भी क्रिया जो होती है, कोई भी सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें जो काम होता है या तो कर्ता के अनुसार होता है या कर्म के अनुसार होता है। ठीक है, या भाव के अनुसार भी होते हैं। तो भाव के अनुसार जैसे कोई हो गया कि मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, तो ये एक भाव उत्पन्न हो रहा है, तो भाव के अनुसार ऐसा करके सेंटेंस आएगा। ठीक है, तो जो भी वाच्य के प्रयोग होते हैं वो या क्रिया का, वो क्रिया कालता पे डिपेंड होता है या कर्म पे या भाव पे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट इसका। तो वाक्य के प्रयोग के आधार पे वाच्य के तीन टाइप होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर। पहला है कर्तरी प्रयोग, दूसरा है कर्मणी प्रयोग और तीसरा है भाव प्रयोग। यानी जो वाच्य का प्रयोग किया जाता है वो तीन आधार पर किया जाता है। पहला कर्तरी का प्रयोग के आधार पर इसके प्रयोग, दूसरा कर्मणी हो गया हमारा और तीसरा भाव्य प्रयोग हो गया। अब कर्तरी प्रयोग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं। कर्तरी प्रयोग कहते हैं जब वाक्य की क्रिया लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब कर्तरी प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब जो क्रिया होगा, जैसे मोहन अच्छी पुस्तक पढ़ता है, जैसे पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, मोहन के द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो वचन आया है पढ़ता है वो मोहन के कारण आया है, क्रिया का वचन मोहन के कारण, मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है, ना कि पुस्तक के अनुसार। अगर पुस्तक के अनुसार अगर आता तो ये बहुवचन मतलब, लेकिन पढ़ता है तो जो क्रिया आया है वो कर्ता के अकॉर्डिंग आया है, कर्ता के कारण आया है, तो इसे क्या कहते हैं, कर्तरी प्रयोग। यानी जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है तो इसे क्या कहा जाता है, कर्तरी प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारा दिया है, सीता ने, अब एक और देख लेते हैं हम, कर्मणि प्रयोग किसे कहते हैं। तो जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष, कर्म के लिंग वचन के पुरुष के अनुसार हो तब कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे सीता ने पत्र लिखा, तो सीता ने क्या किया, लिखने का काम किया, क्या, पत्र। तो सीता ने लिखने का काम किया, पत्र। तो यहाँ में जो क्रिया का प्रयोग हुआ है वो कर्म के अनुसार हुआ है। कर्म यहाँ पे क्या है, पत्र हमारा कर्म है, और इसके अकॉर्डिंग जो लिखा आया है वो किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अनुसार है, ना कि सीता के अनुसार। ठीक है, जब वाक्य का प्रयोग ऐसा हो कि कर्ता के अनुसार है तो वो हमारा हो जाएगा ये कर्ता। जैसे मोहन अच्छी पुस्तकें पढ़ता है तो पढ़ता है तो मोहन के अनुसार आया है। और नेक्स्ट वाले में इसमें जो है, इसमें पत्र लिखा, पत्र के अनुसार आया। तो जब कोई क्रिया कर्म के अनुसार हो तो कर्मणि प्रयोग कहलाएगा, और जब कर्ता के अनुसार हो तो कर्तरी प्रयोग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाव्य प्रयोग किसे कहते हैं। जब वाक्य की क्रिया का लिंग वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तब भाव्य प्रयोग होता है। यानी कहने का मतलब कि वाक्य का जो भी सेंटेंस हमारा लिखा है, जो भी वाक्य लिखे हैं उसमें जो क्रिया आएगा वो न कर्ता के अनुसार होगा न कर्म के अनुसार होगा, वो एक वचन पुल्लिंग अथवा अन्य पुरुष के अनुसार होता है जो आता है। जैसे एक देख लेते हैं, क्रिया क्या है, मुझसे चला नहीं जाता। कहने का मतलब क्या है कि मुझसे यह काम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक भाव उत्पन्न हो रहा है कि मैं काम करते करते क्या हो गया, थक गया हूँ, अब ये काम मुझसे नहीं होगा।
ठीक है। जैसे क्या होता है कि तुम लोग कभी कभी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं हम लोग, तो बोलते हैं कि अब हम मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, अब ये काम मुझसे नहीं होगा, किसी अन्य से क्या किया जाए, इस काम को करवाया जाए। तो वही बात है कि इसमें भाव उत्पन्न होगा कि हमारे मन से कि हम मुझसे यह काम नहीं होगा या अब ऐसा नहीं करेंगे हम। तो उसे क्या कहते हैं, हम भाव प्रयोग करते हैं, यानी उसमें एक भाव उत्पन्न होता है, जैसे मुझसे चला नहीं जाता। दूसरा लिखा है सीता से रोया नहीं जाता, यानी कोई दूसरा बता रहा है कि उससे यह काम नहीं हो रहा है, सीता से रोया नहीं जा रहा है। वो खुद बोल रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता, यानी मैं चलते चलते क्या हूँ, थक गया हूँ, तो मुझसे चला अब इससे ज़्यादा मैं चल नहीं सकता। उससे सीता से रोया नहीं जाता, यानी सीता रो नहीं सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम भाव प्रयोग के बाद। भाव प्रयोग समझ गए हम लोग, यानी तीनों प्रयोग हम लोग समझ गए, तीनों टाइप। कर्तरी प्रयोग यानी कर्ता कार्य करेगा, कर्मणि प्रयोग यानी कर्म हमारा कार्य करेगा, और भाव प्रयोग यानी जिस सेंटेंस में हमारे भाव पता चलेंगे। जो प्रयोग किए गए हैं उसका सर्ववाच्य कितने भेद होते हैं, 3। पीछे हमने अभी तक हमने पढ़ लिया है, कर्तरी प्रयोग के आधार पर पढ़े हैं। और प्रयोग के अनुसार वाच्य के 3 भेद होते हैं, पहला कृतवाच्य होता है, दूसरा कर्मवाच्य होता है, और तीसरा भाववाच्य होता है। लेकिन हम लोग का जो एग्जामिनेशन का जो गाइड पास हुआ है उसमें वाच्य के 2 टाइप दिए हैं, एक कर्तृवाच्य दिया है, एक कर्तृवाच्य और एक अकर्तरी वाच्य। 2 वाच्य का टाइप दे रखे हैं। अब इसमें देखते हैं कि अब एक और हम कुछ इंपॉर्टेंट याद दिला दे कि हमने देखा कर्तरी वाच्य, अभी हमने बताया, और एक अकर्तरी वाच्य। अब कर्तृवाच्य तो सही है, लेकिन अकर्तृवाच्य में अब 2 टाइप कर दिया है, एक कर्म का कर दिया है और एक भाव का। ठीक है। तो ये किसमें किया है, कर्तरी अकर्तरी वाच्य में। तो हम देखते हैं आगे। तो कर्तरी वाच्य किसे कहते हैं, तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तरी वाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इन कहने का मतलब है कि कर्तरी वाच्य उसे कहते हैं कि क्रिया के उस रूपांतर को कर्तरी वाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, यानी से पीछे वाला जी जो कर्तरी प्रयोग हमने पढ़ रखा था, तो कर्ता की प्रधानता का बोध कराता है। जैसे यहाँ पे राम पुस्तक लिखा है, ये पुस्तक नहीं है, ये क्या है, पुस्तक है। यहाँ पे राम पुस्तक पढ़ता है, नहीं पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो ये कर्तरी वाच्य है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, नहीं पढ़ने का काम मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या है कि कर्ता द्वारा ये कार्य को किया गया है। तो जो काम कर्ता द्वारा किया जाए उसमें कौन सा वाच्य होता है, कर्तरी वाच्य, यानी जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, मेन काम जो करे वो सब्जेक्ट कार्य करे। कर्ता को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोला जाता है, तो सब्जेक्ट ही जिस सेंटेंस में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्तरी वाच्य। उसके बाद देखते हैं कर्मवाच्य। क्रिया को उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी जिसमें खुद ना काम करके कोई कर्म किसी दूसरे द्वारा करवाया जाए। ठीक है। तो देखते हैं कर्मवाच्य का भी। तो क्रिया को उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिसमें कर्म की प्रधानता हो, कर्म यानी जो काम किया गया है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। जैसे देख लेते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है, यानी कोई काम किया है, लेकिन क्या काम किया है, तो पुस्तक पढ़ने का काम किया है। पुस्तक क्या की जाती है, पढ़ी जाती है। आम खाया जाता है, यानी खाने वाला कोई और है, लेकिन प्रधानता किसकी दी गई है, आम की। खाने वाला कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन प्रधानता किसकी दी गई है, आम की, कि आम खाया जाता है, यानी जो खाने का काम हुआ है, क्रिया कहाँ हुआ है, आम पे। तो जिस पे काम होता कार्य होता है वो क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। जैसे पुस्तक पढ़ने का काम किस पे हुआ है, पुस्तक पे हुआ है, तो पुस्तक हमारा क्या हुआ, कर्म हुआ। खाने का काम किस पे हुआ, आम पे हुआ है, आम क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या है, कर्मवाच्य है। ओके। उसके बाद देखते हैं यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित ना होकर कर्म के अनुसार रूपांतरित होगी। वही बता रहा है, जो क्रिया है वो किसके अनुसार रूपांतरित होगी, कर्म के अनुसार। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता, यानी जब कर्ता हो तो उसमें कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ता है, तो हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता या उससे पढ़ा नहीं जाता। ये एक भाव के रूप में प्रयोग किया गया। निषेध का मतलब है कि अपवाद के रूप में, ठीक है, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, या अपवाद के रूप में क्या ऐसे लिखा जा सकता है, एक नॉर्मली तौर पे, सामान्य तौर पे। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता हो। सिंपल, इससे पहले हमने देखा कर्तरी कृतवाच्य में देखा कर्ता की प्रधानता है,
कर्मवाच्य में देखा कर्म की प्रधानता है, और भाववाच्य में देखेंगे कि भाव की प्रधानता होगी क्रिया में, न कर्ता का न कर्म का। ठीक है, अब देखते हैं कर्ता न कर्म का, तो इसका क्या है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। आगे देखिए, जैसे में इसमें 7 एग्जाम्पल कर्तृवाच्य के हैं, इधर भी कर्तृवाच्य के एग्जाम्पल है, इधर कर्मवाच्य के एग्जाम्पल है, इधर भाववाच्य का। ठीक है, अब लड़कियां बाजार जा रही है, तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है, लड़कियां कर दे रही है। मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ने का काम मेरे द्वारा। ममता ने रामायण पढ़ रही, तो काम यहाँ पे किसके द्वारा, ममता द्वारा किया जा रहा है, पढ़ने का काम। लता गाना गाएगी, गाने का काम लता कर रही है। धर्मवीर वेद पढ़ेगा, तो धर्मवीर द्वारा कार्य किया जाए। तुम फूल तोड़ोगे, तुम यानी किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा ये काम होगा कि फूल तोड़ने का। नौकर चाय लाएगा, चाय लाने का काम किसके हुआ, नौकर द्वारा। राम तेज दौड़ता है, ये सब मैं सर्दियों में नहीं नहाता। आशा नहीं हंसती, बच्चा खूब सोया। रमा नहीं पढ़ती, मैं हंसता हूँ। ये सारे काम सब क्रिया द्वारा किए गए हैं, तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे हम, कर्तृवाच्य कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जिसमें कर्म द्वारा किया जाए, इन सभी में क्या हुआ, कर्म के द्वारा यूज किया गया। कर्म के अकॉर्डिंग ही इनका क्या हुआ है, क्रिया हुई है। ठीक है, तो जब कर्म के अकॉर्डिंग क्रियाएं हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहेंगे। और जब कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया हो उसे हम क्या कहेंगे, कर्तावाच्य कहेंगे, कृतवाच्य कहेंगे। जैसे इन सभी में क्या हुआ, कर्ता के अकॉर्डिंग कार्य हुआ है, तो कृतवाच्य हो गए। अब देखते हैं हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य देखेंगे तो इसमें लड़कियों द्वारा बाजार जा नहीं, बाजार जाने का काम कौन कर, लड़कियों द्वारा बाजार जा लड़कियां कहाँ जा रही है, बाजार जा रही हैं। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, यानी किसके द्वारा रामायण पढ़ी, रामायण तो पढ़ी जा रही है लेकिन किसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो मेरे द्वारा। तो क्या होगा, मेरे द्वारा जो होगा वो कर्मवाच्य होगा। ममता से रामायण पढ़ी गई, यानी रामायण किसके द्वारा पढ़ी गई, तो ममता से, ममता द्वारा पढ़ी गई। लता से गाना गाया जाएगा, यानी लता के द्वारा गाना जाएगा, यह काम किसके द्वारा होगा, लता के द्वारा। तो जब किसी के द्वारा के सेंस में आए तो क्या होगा, कर्मवाच्य। धर्मवीर से वेद पढ़ा जाएगा, यानी वेद पढ़ने का काम किसके द्वारा किया जाएगा, धर्मवीर से, यानी उसके द्वारा। तुमसे फूल तोड़े जाएंगे, यानी तुम्हारे द्वारा ये कार्य, जब बताया जाए कि कोई कार्य इसके कारण या इसके द्वारा हो तो वो क्या कहलाएगा, हमारा कर्मवाच्य कहलाता है। कब, जब वो कार्य बताया जाए कि किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, द्वारा के सेंस में आए तो कर्मवाच्य होगा। अगर बिना, अगर आए कि यह काम यह व्यक्ति कर रहा है, कोई किसी पर्सन को बताए, किसी खास व्यक्ति को बताया जाए तो वो कर्तृवाच्य में आएगा, यानी वो काम करने के, कौन काम कर रहा है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा काम किया जा रहा है। और जब ये बात पता चले कि यह काम इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है तो कर्मवाच्य में आता है हमारा। ठीक है, भाववाच्य। भाववाच्य सिंपल में क्या करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं मन में। राम से तेज दौड़ा जाता है, यानी कोई बोल रहा है क्या कि उससे यह काम, उसके द्वारा यह काम हो सकता है, ऐसा। राम से तेज दौड़ा जाता है, यानी कोई पूछ रहा है कि उससे यह काम हो सकता है, तो एक भाव मन तो हो सकता है, भाई वो दौड़ भी सकता है या नहीं भी। तो ऐसा मन में एक शंका उत्पन्न है। मुझे सर्दियों में नहीं नहाया जाता, यानी उसको क्या है, उसको बहुत ज़्यादा सर्दियों में क्या ठंड लगती है, जैसे जैसे तुम लोग को भी हो सकता है कि सर्दियों में आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंड लगती होगी। ठीक है, तो मुझसे सर्दियों में नहीं नहाया जाता है। आशा से नहीं हंसा जाता, यानी कोई लड़की है जिससे कोई हंसा नहीं जाता, वो यानी वो बहुत कम हंसती है, अधिकांश क्या रहती है, गुमसुम रहती है, ऐसे मौन, मतलब चुप रहती है, ज़्यादा हंसती हंसती या बोलती नहीं है। तो बच्चों से खूब सोया गया है, यानी बच्चे खूब सोए हैं, एक भाव उत्पन्न है। कोई बताता है कि कोई जैसे घर पे ही होते हैं, सोए रहते हैं कोई लोग, कुछ बच्चे सोए रहते हैं, तो माता पिता बोलते हैं क्या कि बच्चे खूब सोते हैं आजकल। उनके मन में एक भाव उत्पन्न हो, भले आप सो के पढ़ रहे हो या कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है क्या कि बच्चे खूब सो रहे हैं। रमा से पढ़ा नहीं जाता है, यानी कोई है जो कोई है उसको बता रहा है कि रमा एक लड़की है जिसे पढ़ा नहीं जाता है। मुझसे हंसा नहीं जाता है, यानी खुद मैं बोल रहा हूँ मुझसे हंसा नहीं जाता है, यानी मैं यह काम, हंसने का काम नहीं कर सकता, मैं हंस नहीं सकता। तो एक मन में भाव उत्पन्न होता है कि मैं हंस नहीं सकता। तो जब मन में भाव उत्पन्न हो किसी भी सेंटेंस को लेके, क्रिया को लेके, ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, शंका उत्पन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा, भाववाच्य हमारा कहलाएगा। सिंपल में कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य पहचानने का सिंपल एग्जाम्पल यही है। जिसमें कर्ता के द्वारा कार्य किया गया हो तो कृतवाच्य होगा, और कर्म में
तो कर्म में किसी के द्वारा किया जाएगा वो काम। कर्ता में कर्ता स्वयं करेगा, यह काम स्वयं नॉर्मल में लिखा रहेगा कि यह काम इसके द्वारा किया गया। लेकिन कर्म में क्या होता है कि उसके द्वारा या उससे, उससे से लगा के उस सेंटेंस को क्या किया जाए, उस सब्जेक्ट को उसके द्वारा लिखा जाएगा। तो से लगा के जब भी लिखा से या द्वारा लगा के सेंस में दिया जाए तो कर्मवाच्य में आएगा। अब जब भाव उत्पन्न होने की बात है तो भाववाच्य वो समझ में आ जाएगा कि जब उससे कोई ऐसा कार्य पूछा जाएगा जिसमें शंका हो या उससे नहीं होने वाला हो तो क्या होगा, हमारा भाववाच्य कहलाएगा। ओके, एनी डाउट?